क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 60 मिनट की सुबह आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है? एक आम मिडिल क्लास इंडियन लड़का जो हर रात स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग और एंडलेस स्क्रोलिंग में डूबा रहता था, उसने सिर्फ एक छोटे से मॉर्निंग रिचुअल से अपनी आइडेंटिटी को फिर से लिख दिया। और अगर वो कर सकता है, तो यकीन मानिए, आप भी कर सकते हैं। इस ऑडियो बुक में ना आप जानेंगे कैसे साइलेंस और एफर्मेशंस आपकी एंग्जाइटी को धीरे धीरे पिघला देते हैं, कैसे विजुअलाइजेशन और एक्सरसाइज आपके अंदर छुपी एनर्जी को अनलॉक करती हैं, और कैसे जर्नलिंग और रीडिंग से आप अपनी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील फिर से अपने हाथों में लेते हैं। ये सिर्फ हैबिट्स नहीं, ये आपके दिमाग के पावर बटन्स हैं। आप सुनेंगे रियल लाइफ स्टोरीज, फ्रस्ट्रेशन, फेलियर, फिर कमबैक, और एक ऐसी 30 दिन की यात्रा जो प्रूव करती है कि सिर्फ 5 मिनट का एक रूटीन भी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटा सा मिरेकल क्रिएट कर सकता है। मैं हूं आपका होस्ट, और ये है बुक फॉर सक्सेस। तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, और हर एपिसोड के साथ अपनी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं। रेडी हो? तो चलिए शुरू करते हैं और अपनी सुबह को एक मिरेकल बनाते हैं। रात के ऑलमोस्ट 2 बज रहे थे। पूरा शहर सो चुका था, लेकिन एक आदमी था अपने बिखरे हुए कमरे में एलईडी की हल्की नीली रोशनी में अकेला बैठा हुआ। उसके सामने बिल्स फैले थे, पास ही हाफ एम्प्टी कॉफी मग पड़ा था, और उसके मोबाइल में अनरीड मैसेजेस की एक लंबी लिस्ट जल रही थी, बिल्कुल उसकी परेशानियों की तरह। वो आदमी, जिसका नाम आरव था, अपनी स्क्रीन को देखते देखते एक अजीब सा सवाल खुद से पूछ बैठा। मैं कब इतना थक गया? कब लाइफ इतनी भारी हो गई? जॉब का प्रेशर, ईएमआई का स्ट्रेस, हेल्थ का खराब होता रूटीन, और मन में बैठा एक लगातार चलता डर, क्या मैं सच में अपने लाइफ के साथ कुछ कर भी रहा हूं? उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे उसको खुद का ही जवाब नहीं मिल रहा। उस रात उसे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। हर 5 मिनट बाद वो मोबाइल उठाता, फिर रख देता, फिर छत की ओर देखने लगता। सब कुछ ब्लरी था, पर एक बात क्रिस्टल क्लियर थी, वो ऐसे नहीं जी सकता। तभी उसकी नज़र लैपटॉप पर एक वीडियो टाइटल पर पड़ी, व्हाट हैपन्स इफ यू चेंज योर मॉर्निंग। पहले तो उसने इग्नोर किया। उसे लगा, सुबह जल्दी उठकर कौन लाइफ बदलता है, ये तो बस मोटिवेशनल नॉनसेंस है। लेकिन 2:17 पर, जब पूरी दुनिया अंधेरे में डूबी थी, उस वीडियो ने उसके दिमाग में एक छोटी सी चिंगारी जलाई। व्हाट इफ मेरी सुबह ही मेरी जिंदगी को होल्ड करके बैठी है? व्हाट इफ मैं गलत चीजों को बदलने की कोशिश कर रहा हूं, जबकि बदलाव की चाबी कहीं और है? उसने क्यूरियोसिटी में वीडियो खोली और एक लाइन सुनते ही ठहर गया, सुबह के 60 मिनट आपकी पूरी आइडेंटिटी बदल सकते हैं। उसके अंदर एक हल्की सी गर्माहट उठी, शायद होप। शायद उसकी कहानी इतनी बुरी नहीं थी जितनी वो सोच रहा था। शायद उसके पास अभी भी मौका था खुद को फिर से बनाने का। उस रात पहली बार उसने अपने फ़ोन का अलार्म 5:30 सुबह पर सेट किया, और जैसे ही अलार्म का टाइम स्क्रीन पर चमका, उसे अंदर से लगा कि यह छोटा सा क्लिक एक बहुत बड़ा बदलावा बनने वाला है। वो सोच रहा था, सुबह जल्दी उठने में खास क्या है? लेकिन उस सवाल के पीछे जो कहानी छुपी थी, वो खुद नहीं जानता था। उसे पता नहीं था कि यह सिर्फ अलार्म नहीं, एक नई जिंदगी का पहला धक्का था, एक नई आइडेंटिटी की स्टार्टिंग लाइन थी, एक मिरेकल की शुरुआती धड़कन थी। उस रात केओस के बीच, स्ट्रेस के नीचे दबे हुए, वो एक छोटा सा फैसला ले रहा था। और अक्सर जिंदगी में छोटे फैसले ही बड़े मिरेकल्स लाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ? क्या सच में 60 मिनट इतनी ताकत रखते हैं? क्या उसकी जिंदगी बदलने वाली थी? बस यही से द मिरेकल मॉर्निंग की असली कहानी शुरू होती है। सुबह के 7 बज चुके थे। धूप कमरे की खिड़की से अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भारत के ज्यादातर घरों में अभी भी बस एक ही आवाज गूंज रही थी, 5 मिनट और। कहीं मम्मी आवाज लगा रही थी, कहीं स्टूडेंट अलार्म स्नूज कर रहा था, कहीं ऑफिस गोइंग लोग आंखें मलते हुए सोच रहे थे, यार फिर से लेट हो गया। भाई, भारत की सुबह शांत नहीं होती, ये एक बैटलफील्ड होती है। मुंबई की गलियों में पहली लोकल निकल चुकी होती है, एक, लेकिन लोग बेड से उठकर भी मेंटली रेडी नहीं होते। बैंगलोर में ट्रैफिक की लहरें सुबह 8 बजे ही शुरू हो जाती हैं,
और लोग घर से निकलते ही तनाव में घिर जाते हैं। दिल्ली में पोल्यूशन की परत के साथ साथ स्ट्रेस की परत भी हवा में तैरती रहती है। हमारी सुबह एक ऐसे देश की तस्वीर है जो पूरी रात मोबाइल स्क्रीन में उलझा रहता है और फिर सुबह खुद से ही लड़ाई करता है। इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? हम लेट नाइट कल्चर में इतने फंसे हुए हैं कि सुबह हमारी सबसे बड़ी एसेट नहीं, सबसे बड़ी कैजुअलिटी बन गई है। स्क्रोलिंग, रील्स, नोटिफिकेशंस, लेट नाइट बिंज, डोपामीन ओवरलोड इतनी ज़्यादा है कि दिमाग सुबह खुद को रीबूट ही नहीं कर पाता। अलार्म बजता है लेकिन दिमाग कहता है, नहीं, कल से स्टार्ट करूंगा, और यही कल कभी नहीं आता। हमारी सुबह दुनिया की सबसे बिजी है और सबसे इग्नोर्ड भी, क्योंकि हमें लगता है मॉर्निंग का क्या ही रोल होता है लाइफ में, बस उठो, तैयार हो जाओ, निकल जाओ। पर सच, सुबह वो अकेला टाइम है जो पूरे दिन का रिदम सेट करता है। लेकिन हम भारतवासी इसे अपने दिन का सबसे बेकार हिस्सा समझकर सबसे ज्यादा बर्बाद कर देते हैं। हर शहर, हर घर, हर इंसान में एक कॉमन चीज है, थकान। वो भी उठते ही एक तरह की हैवीनेस, जैसे सेल फोन का बैटरी सिर्फ 10% बचा हो। क्यों? क्योंकि हम रात को दिमाग को बंद नहीं करते और सुबह दिमाग को चालू नहीं करते। वी जस्ट रन, बिना डायरेक्शन, बिना क्लैरिटी, बिना स्ट्रेंथ। इस देश में जितनी तेजी से दुनिया बदल रही है, जितनी कंपटीशन बढ़ रही है, जितनी एंग्जाइटी फैल रही है, मिरेकल की सबसे ज्यादा जरूरत यही है। और सबसे आयरॉनिक बात, हम मिरेकल पैदा होने वाला सबसे बड़ा मोमेंट सुबह को सबसे ज्यादा डिस्ट्रॉय करते हैं। शायद इसीलिए जब आराव अगली सुबह उठा, उसने महसूस किया कि सिर्फ जल्दी उठना ही एक छोटी जीत है। उसे लगा जैसे उसने खुद के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई जीत ली हो। इंडिया के लाखों लोग सुबह को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन आरव धीरे धीरे समझ रहा था कि यही सुबह वो जगह है जहां जीवन बदलना शुरू होता है। ये समझना ही पहला मिरेकल था। कभी कभी जिंदगी इतनी तेजी से पलटती है कि इंसान खुद भी समझ नहीं पाता, ये मेरे साथ कैसे हो गया। हैल एलरोड भी ऐसा ही एक इंसान था। एक नॉर्मल दिन, एक नॉर्मल ड्राइव, सब कुछ सामान्य। लेकिन जिंदगी ने उसी दिन अपने हाथ में स्टीयरिंग ले ली थी। हाईवे पर उसकी कार एक ड्रंक ड्राइवर से टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार सड़क पर 4 बार पलटी। डॉक्टरों को लगा ये लड़का बच नहीं पाएगा। उसका शरीर टूट चुका था, उसकी हड्डियां शैटर्ड थीं और दिमाग के अंदर एक अजीब खामोशी फैल चुकी थी। वो 6 मिनट तक क्लिनिकली डेड रहा। 6 मिनट जो एक इंसान की पूरी जिंदगी की दिशा बदलने के लिए काफी थे। लोग कहते हैं कि जब मौत करीब आती है तब इंसान को क्लैरिटी मिलती है। हैल को मौत ने एक संदेश दिया, अगर वापस जाओगे तो नई जिंदगी जीना। 12 दिनों बाद जब वो हॉस्पिटल के बेड पर कॉन्शियस हुआ, डॉक्टर्स ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम शायद कभी चल नहीं पाओगे। ये सुनकर कोई भी इंसान टूट सकता था, लेकिन उस लड़के ने उसी पल तय किया, अगर जिंदगी ने उसे दोबारा मौका दिया है तो वो इसे ऐसी मॉर्निंग बनाएगा जो उसे हर दिन दूसरी जिंदगी जैसा एहसास दे। रिकवरी बहुत दर्दनाक थी। बॉडी टूट चुकी थी, मन बिखरा हुआ था और आगे की राह बिल्कुल अनजान। लेकिन हैल ने सीखा, जिंदगी तब नहीं बदलती जब हालात अच्छे हों। जिंदगी तब बदलती है जब इंसान खुद को बदलने के लिए तैयार हो। और यहीं से मिरेकल मॉर्निंग का जन्म हुआ। उसने अपने टूटे हुए शरीर को एक एक इंच हिलाना शुरू किया। धीरे धीरे उठने लगा, चलने लगा और हर सुबह खुद से एक वादा करता, आज मैं कल से थोड़ा बेहतर बनूंगा। इंडियन ऑडियंस के लिए ये कहानी इतनी रिलेटेबल है क्योंकि हम में से कितने लोग हैं जो बिना एक्सीडेंट के भी अंदर से टूट चुके हैं। किसी के सपने टकरा चुके हैं, किसी की फाइनेंशियल लाइफ पलट चुकी है, किसी के रिश्तों की कार क्रैश हो चुकी है और किसी के भीतर भी वही खामोशी है जो हैल ने महसूस की थी। हैल के लिए मॉर्निंग सिर्फ रूटीन नहीं थी, मॉर्निंग उसका कमबैक टूल था, उसकी दूसरी जिंदगी का ब्लूप्रिंट, उसका खुद को फिर से बनाने का सीक्रेट फॉर्मूला। इसलिए वो कहता है, मिरेकल मॉर्निंग एक आइडिया नहीं, एक सेकंड लाइफ का फॉर्मूला है। जिस दिन आरव ने ये कहानी सुनी, उसके अंदर कुछ हिल गया। उसे पहली बार लगा कि उसकी समस्याएं बड़ी नहीं, उसकी सुबह छोटी थी। और अगर एक आदमी जिसने मौत को भी हराया
अपनी सुबह का इस्तेमाल करके वापस जिंदगी में लौट सकता है तो वो भी कर सकता है। हर कोई कर सकता है। बस एक सुबह, एक फैसला, एक नया शुरुआत चाहिए। अगली सुबह आरव ने अपनी बैल्कनी का दरवाज़ा खोला और एक ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। उसने आंखें बंद की और अचानक उसे महसूस हुआ जैसे वो किसी और दुनिया में पहुंच गया है। एक ऐसी दुनिया जो उसकी असली जिंदगी नहीं थी। एक दिमाग का जंगल। इस जंगल में पेड़ नहीं थे, यहाँ हैबिट्स थीं, और हर हैबिट एक अलग रास्ता, एक अलग शक्ति लिए खड़ी थी, जैसे कोई एंशिएंट टेम्पल के सीक्रेट डोर्स। उसने पहला दरवाज़ा खोला। साइलेंस। ये दरवाज़ा खुलते ही सारे शोर गायब हो गए। मोबाइल की पिंग्स, वरीज, डेडलाइंस, ओवरथिंकिंग का ट्रैफिक, सब। बस एक गहरी, शांत सांस। उसे लगा जैसे जिन सवालों ने पूरी रात उसका पीछा किया था वो धूल की तरह नीचे बैठ गए हों। नॉइज से भरी दुनिया में ये एक अलग ही जादू था। उसका दिमाग पहली बार चुप था और क्लैरिटी धीरे धीरे उभरने लगी। फिर वो दूसरे दरवाजे के सामने पहुंचा। अफर्मेशंस। यहाँ उसने एक लड़के को देखा जिसका कंधा झुका हुआ था, आंखें नीचे थीं और मन में एक ही वाक्य, मैं लूज़र हूं, मैं शायद कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन जैसे ही एफर्मेशंस के गोल्डन अक्षर चमके, लड़के ने धीरे धीरे अपनी आवाज़ बदली। मैं केपेबल हूं, मैं ग्रो कर सकता हूं, मैं अपनी लाइफ बदल सकता हूं। और आरव ने देखा उस लड़के की आइडेंटिटी लिटरली बदल रही थी। पीठ सीधी हो गई, आंखें चमक उठीं। जंगल फुसफुसाया, क्या सोचते हो वही बन जाते हो। तीसरा दरवाज़ा उसे एक वाइड ओपन फील्ड में ले गया। विजुअलाइजेशन। यहाँ आसमान एक विशाल थिएटर जैसा था और उसमें आरव की फ्यूचर मूवी चल रही थी। वो खुद को कॉन्फिडेंट देख रहा था, स्ट्रेस फ्री, फाइनेंशियली स्टेबल, हेल्थी। वो अपनी ड्रीम लाइफस्टाइल को ऐसे देख रहा था जैसे किसी सिनेमा स्क्रीन पर चल रहा हो। दिमाग ने कहा, अगर फ्यूचर को देख लोगे तो प्रेजेंट उसके रास्ते बनाना शुरू कर देगा। अब वो एक एनर्जेटिक जगह पहुंचा। एक्सरसाइज। जमीन हल्की सी कांप रही थी। यहाँ लोग दौड़ रहे थे, पुशअप्स कर रहे थे, स्ट्रेचिंग, ब्रीथिंग। आरव ने जैसे ही एक बार डीप ब्रेथ और मूवमेंट किया, उसे महसूस हुआ कि एनर्जी सिर्फ बॉडी की बात नहीं, एनर्जी तो दिमाग अनलॉक करता है। जैसे कोई स्विच हो जो कह रहा हो, अब उठो, आज कुछ बड़ा करो। पांचवां दरवाज़ा खुला। रीडिंग। ये एक विशाल लाइब्रेरी थी, सीलिंग बादलों में गायब। पुस्तकों से लाइट निकल रही थी। एक किताब आरव के सामने खुल गई। उसमें सिर्फ एक लाइन थी, एक पेज, रोज, एक साल में 100 बुक्स। उसे अचानक एहसास हुआ कि छोटी डेली नॉलेज डिसीजंस पूरे जीवन की सोच रीराइट कर सकते हैं। जंगल का आखिरी दरवाज़ा। स्क्राइबिंग। यहाँ ज़मीन पर बिखरी डायरी के पन्ने, पुरानी यादें, फियर्स, ड्रीम्स, सब लिखा था, जैसे दिमाग ने अपनी कहानी बाहर रख दी हो। आरव ने कल के वरीज, आज के फीलिंग्स और कल की होप्स लिखी, और जैसे ही वर्ड्स बाहर आए, माइंड हल्का हो गया। जर्नल का पन्ना कोई कागज़ नहीं था, ये वो जगह थी जहां दिमाग खुद को साफ करता था। जंगल में एक गूंज उठी, ये 6 हैबिट्स नहीं, दिमाग के 6 पावर बटन्स हैं। साइलेंस, नॉइज़ बंद करता है। एफर्मेशंस, खुद की कहानी बदलते हैं। विजुअलाइजेशन, डायरेक्शन देता है। एक्सरसाइज, एनर्जी अनलॉक करता है। रीडिंग तो दिमाग अपग्रेड करता है। स्क्राइबिंग, आइडेंटिटी क्लियर करता है। आरव आंखें खोलता है। बैल्कनी की हवा अब पहले जैसी नहीं लगती, क्योंकि अब उसे पता है मिरेकल मॉर्निंग कोई रूटीन नहीं, ये उसके दिमाग का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। सुबह के 6 बजे रात को थे। घर के अंदर हल्की सी हलचल, किचन में कुकर की सीटी, बाहर गली में दूध वाले की साइकिल की छन छन, और एक मिडिल क्लास लड़का, रोहित, धीरे से अपनी आंखें खोलता है। रात को वो फिर देर से सोया था। ऑफिस के काम, व्हाट्सएप ग्रुप्स, यूट्यूब स्क्रोल, सबने मिलकर दिमाग को वैसे ही थका दिया था जैसे रोज करते हैं। लेकिन आज कुछ अलग था। आज उसने अपने आप से एक वादा किया था, सुबह को मैं अपनी प्रॉब्लम नहीं, अपनी पावर बनाऊंगा। रोहित एक बीएच के घर में रहता था। जॉइंट फैमिली, कम स्पेस, सबका अलग रूटीन, प्राइवेसी नाम की चीज़ कम ही थी। पर उसने डिसाइड कर लिया था कि मिरेकल मॉर्निंग किसी लग्जरी रूम में नहीं, अपनी रियलिटी में क्रिएट करना है। वो धीरे से बैल्कनी में गया।
ठंडी हवा, थोड़ा अंधेरा, थकान अब भी शरीर में थी, लेकिन उसने आंखें बंद की। पहला स्टेप, साइलेंस। पहले तो उसे ऑकवर्ड लगा, पर 60 सेकंड्स के बाद उसे रियलाइज हुआ, शांति भी एक हैबिट होती है। फिर उसने अपने पॉकेट से वो छोटा नोट निकाला जो उसने रात को लिखा था, मैं वीक नहीं हूं, बस डायरेक्शन चाहिए। ये थे उसके एफर्मेशंस, सिंपल लेकिन पावरफुल। अब विजुअलाइजेशन की बारी। उसने अपने दिमाग में एक मूवी चलाई, वो ऑफिस में कॉन्फिडेंट खड़ा है, जिम में स्ट्रांग दिखता है, अपने पेरेंट्स को प्राउडली गिफ्ट्स दिलवा रहा है और लाइफ कंट्रोल में है। सिर्फ 2 मिनट, बट फील एकदम रियल। एक्सरसाइज के लिए उसके पास ना जिम था, ना योगा मैट, बस एक साफ जगह और 3 मिनट रूटीन। पंचेस, स्ट्रेचेस, डीप ब्रेथ्स। एनर्जी उठने लगी, जैसे किसी ने अंदर एक मिनी जनरेटर ऑन कर दिया हो। रीडिंग, वो एक पेज पढ़ता था, बस लेकिन एक पेज ने उसे वो क्लैरिटी दी जो रात भर की सोशल मीडिया नहीं दे पाती थी। और लास्टली, स्क्राइबिंग। उसने अपनी डायरी में लिखा, कल मुझे गुस्सा आया पर मैं कंट्रोल लॉस कर गया, आज मैं बेटर ट्राई करूंगा। नो पोएट्री, नो फैंसी वर्ड्स, बस सच। जर्नलिंग ने उसे खुद से मिलवाना शुरू कर दिया था। रोहित के घर में फ्रिज भी छोटी थी, स्पेस भी, कभी कभी फैमिली मेंबर्स के उठने से नॉइज भी। पर मिरेकल मॉर्निंग ऐसा सिस्टम है जिसे साइलेंस नहीं चाहिए, बस सिंसेरिटी चाहिए। स्लोली उसकी लाइफ चेंज नहीं, शिफ्ट होने लगी। उसका मूड बेटर, फोकस पावरफुल और एनर्जी आदत बन गई। जॉइंट फैमिली, ट्रैवल टाइम, काम का प्रेशर, सब सेम था, लेकिन रोहित बदल रहा था। और यही इंडियन स्टाइल मिरेकल मॉर्निंग का मैजिक है। ये उन लोग के लिए बना है जो महसूस करते हैं कि उनके पास समय कम है, स्पेस कम है, लेकिन सपने बड़े हैं। मिरेकल मॉर्निंग महंगे गैजेट्स या फैंसी लाइफस्टाइल का गेम नहीं, बस एक सिंपल फैसला, कल की सुबह मेरी होगी। रात के 12:45 हो रहे थे। अमन लैपटॉप बंद करके बिस्तर पर गिर गया। दिमाग में एक ही लाइन गूंज रही थी, मैं तो लेजी हूं, मैं कभी अर्ली राइजर नहीं बन सकता। ये लाइन वो बचपन से सुनता आया था। स्कूल में टीचर्स बोलते द अमन स्लो है, घर में कजिन्स मजाक उड़ाते थे, इससे तो कोई काम मत बोलना। धीरे धीरे अमन ने भी मान लिया था कि वो सच में लेजी इंसान है। आइडेंटिटी ही वीक हो गई थी। फिर एक दिन उसके दोस्त ने उसे मिरेकल मॉर्निंग की कॉन्सेप्ट समझाई। अमन हंसा और बोला, भाई मैं तो फेल्ड केस हूं, सुबह मुझसे उठा नहीं जाता। लेकिन उस रात उसके दिमाग में एक छोटी सी स्पार्क जल गई। अगर मैं अपने आप को लेजी समझ के जिंदगी भर ऐसा ही रहा, तो मेरे ड्रीम्स का क्या? अगली सुबह अमान उठा, थोड़ा मुश्किल से, आंखें भारी, माइंड कंफ्यूज। पर उसने 1 मिनट साइलेंस किया और फिर उसके दिमाग में एक थॉट आया, लेजी इंसान साइलेंस नहीं करता, लेजी इंसान कोशिश ही नहीं करता। मतलब शायद मैं लेजी नहीं हूं। नेक्स्ट स्टेप, एफर्मेशंस। उसने डायरी में लिखा, मैं डिसिप्लिन्ड हो रहा हूं, मैं अपनी लाइफ डिज़ाइन कर रहा हूं, मैं अपने आप का बेटर वर्जन बन सकता हूं। पहले पहले ये लाइंस उसे फेक लगती थी, पर कुछ दिन बाद वो लाइंस उसके दिमाग का वॉइस बन गई। विजुअलाइजेशन में उसने खुद को वह इंसान के रूप में देखा जो एनर्जेटिक है, फोकस्ड है, कॉन्फिडेंट है। अमन की आंखों में हल्की सी चमक आई, ये मैं हो सकता हूँ। एक्सरसाइज शुरू की। पहले 1 मिनट जंपिंग जैक्स, फिर 2 मिनट स्ट्रेचिंग, बस इतना सही। पर उसके अंदर एक नई हवा चलने लगी। बॉडी एक्टिव हो गई और दिमाग को सिग्नल मिला, लेजी आइडेंटिटी डीएक्टिवेट, न्यू वर्जन बूट हो रहा है। रीडिंग ने उसे वो आइडियाज़ दिए जो उसके दिमाग की दीवारें तोड़ने लगे, और जर्नलिंग ने उसे खुद के विचारों से फेस करवाया। उसने एक लाइन लिखी, शायद मेरे अंदर प्रॉब्लम नहीं, मेरी आइडेंटिटी की स्टोरी गलत थी। थोड़े दिनों में अजीब सा ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा। अमन पहले ऐसा सोचता था, मैं लेजी हूं इसलिए मॉर्निंग रूटीन नहीं कर सकता। लेकिन अब माइंडसेट रिवर्स हो गया, मैं मॉर्निंग रूटीन कर रहा हूं, इसका मतलब मैं लेजी हो ही नहीं सकता। आइडेंटिटी बदली, हैबिट्स बदली, रिजल्ट्स बदलने लगे। वो समय पर काम करने लगा, हेल्थियर फील करने लगा, और सबसे महत्वपूर्ण, उसने खुद को प्रॉब्लम नहीं,
पोटेंशियल समझना शुरू कर दिया। और यही मिरेकल मॉर्निंग का असली साइंस है। रूटीन्स बॉडी को चेंज करते हैं, पर आइडेंटिटी आइडेंटिटी सुबह बदलती है। जब आप उठते हो, साइलेंस में सांस लेते हो, एफर्मेशंस बोलते हो, विजुअलाइजेशन करते हो, आप अपने दिमाग को एक नया कमांड देते हो, रन दी अपग्रेडेड वर्जन टुडे। हर सुबह तुम खुद को एक फ्रेश वर्जन में रीबूट करते हो। सवाल बस ये है, तुम कौन बनकर रीबूट हो रहे हो? रिया एक टिपिकल इंडियन वर्किंग गर्ल थी। सुबह उठते ही फ़ोन हाथ में, व्हाट्सएप, ईमेल्स, ऑफिस ग्रुप। दिल में एक ही डायलॉग चलता था, यार मेरे पास टाइम ही नहीं है। ब्रेकफास्ट स्किप, ऑफिस भागना, शाम को एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन और एग्जॉस्शन। रिया को लगता था कि मॉर्निंग रूटीन सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स के लिए होता है, मेरे जैसी बिजी लोगों के लिए नहीं। एक दिन ऑफिस में उसे अचानक हल्की सी पैनिक फीलिंग हुई। हैंड्स कोल्ड, ब्रीदिंग फास्ट, दिमाग ब्लैंक। वो वॉशरूम गई और मिरर में खुद को देखा। इज दिस हाउ आई वॉन्ट टू लिव? उसकी फ्रेंड ने उसे मिरेकल मॉर्निंग के बारे में बताया। रिया ने सुनते ही हंस दिया। बब, मुझे 1 घंटा भी फ्री नहीं मिलता। फ्रेंड ने मुस्कुराकर कहा, 5 मिनट है बस। वो सुनकर रिया चुप हो गई, क्योंकि 5 मिनट तो व्हाट्सएप स्टेटस देखने में उड़ जाते थे, 5 मिनट तो इंस्टा रील स्क्रॉल में खत्म हो जाते थे। तो रिया ने सोचा, चलो एक चांस देती हूं। अगली सुबह अलार्म बजा। रिया की आंखें भारी, दिमाग ने डिफॉल्ट लाइन चली, सोया रहने दे यार। पर उसने खुद को उठाया और शुरू हुआ द 5 मिनट की मिरेकल। पहला मिनट, साइलेंस। रिया ने बस आंखें बंद करके 5 डीप ब्रेथ्स लीं, बस इतना सा, पर चेस्ट हल्की हो गई। दूसरा मिनट, एफर्मेशंस। उसने मिरर में देखकर बोला, आई कैन हैंडल टुडे, आई डिजर्व पीस। उसका दिमाग पहले रेजिस्ट कर रहा था, पर एक छोटी सी उम्मीद जग गई। तीसरा मिनट, विजुअलाइजेशन। उसने इमेजिन किया कि वो काल्मली ऑफिस पहुंच रही है, मीटिंग स्मूथ चल रही हैं। दिमाग ने पहली बार कैओटिक नहीं, एक पीसफुल मूवी देखी। चौथा मिनट, एक्सरसाइज। बस 60 सेकेंड्स ऑफ स्ट्रेचिंग, नेक, शोल्डर्स, आर्म्स। बॉडी वार्म हो गई। एनर्जी का एक छोटा सा झटका सा फील हुआ। 5वां मिनट, रीडिंग। रिया ने सिर्फ 2 लाइन्स पढ़ी, स्मॉल स्टेप्स क्रिएट बिग आइडेंटिटी चेंजेस, और उसकी आंखों में एक चमक आई। बस 5 मिनट का रूटीन ने उसका दिन बदल दिया। ऑफिस में भी वो अनयूजुअली काल्म थी, इवनिंग में एंग्जाइटी कम थी, और रात को उसने पहली बार सोचा, शायद मुझे घंटे की ज़रूरत ही नहीं, बस शुरू करना था। कुछ दिन बाद रिया का 5 मिनट का रूटीन 7 मिनट हो गया, फिर 10, फिर 20। पर परिवर्तन वो पहले 5 मिनट में हो चुका था, क्योंकि मिरेकल मॉर्निंग का असली जादू ड्यूरेशन में नहीं, डिसीजन में होता है। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं, तो मिरेकल मॉर्निंग तुम्हारे लिए ही बना है। 5 मिनट्स कैन रीबूट योर एंटायर डे एंड मे बी योर एंटायर लाइफ। अमन ने भी मिरेकल मॉर्निंग काफ़ी जोश से शुरू किया था। पहले दिन 5:30, दूसरे दिन 5:40, तीसरे दिन 6:15, चौथे दिन अलार्म बजता रहा और अमन सोता रहा, और बस उसके दिमाग में वही फेमिलियर आवाज़ वापस आ गई, तू ये रूटीन नहीं कर पाएगा, ये सब तेरे बस की बात नहीं। अमन फ्रस्ट्रेट हो गया। उसने सोचा मिरेकल मॉर्निंग शायद सिर्फ डिसिप्लिन्ड लोगों के लिए है, उसके जैसे नॉर्मल इंसान के लिए नहीं। 3 दिन की जीत और चौथे दिन गिल्ट का तूफान। एक रात उसकी दोस्त ने उसके चेहरे पर देखा, टायर्ड आइज, प्रेशर, डिसअपॉइंटमेंट। वो हंसकर बोली, रूटीन छोड़ नहीं दिया, बस गलत मेथड यूज कर रहा है। अमन चौंका। गलत मेथड? उसने कहा, पीपल डोंट फेल बिकॉज दे आर लेजी, दे फेल बिकॉज दे एक्सपेक्ट टू मच टू सून। अमन एकदम सीरियस हो गया। उसने पूछा, तो क्या करूं? वो बोली, मिनी विंस। अमन ने समझा, प्रॉब्लम ये नहीं कि वो मिरेकल मॉर्निंग नहीं कर पा रहा, प्रॉब्लम ये थी कि वो परफेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। सुबह थोड़ी लेट उठ गया, बस दिमाग उसको लूजर डिक्लेयर कर देता था। लेकिन मिनी विंस का कॉन्सेप्ट सिंपल था। अगर 5:30 नहीं उठा तो गिल्ट मत फील करो, 6 बजे उठो, स्टिल अ विन। साइलेंस 10 मिनट नहीं कर पाए,
1 मिनट करो। एक्सरसाइज नहीं हो पाई, बस 10 जंपिंग जैक्स कर लो। मिरेकल मॉर्निंग का जादू ड्यूरेशन में नहीं, कंसिस्टेंसी में होता है। अमन ने अगले दिन एक्सपेरिमेंट किया। अलार्म सुना, बॉडी भारी थी, पर उसने खुद से कहा, बस उठकर पानी पी लेता हूँ, बस इतना। और सरप्राइजिंगली पानी पीते पीते उसकी आंखें खुल गईं। वो बैठ गया। मिनी विन नंबर 1। फिर उसने कहा, बस 1 मिनट साइलेंस। उसने किया। मिनी विन नंबर 2, एक छोटी सी स्ट्रेच। मिनी विन नंबर 3। अमन को और कुछ नहीं चाहिए था, बस ये 3 छोटी जीतें। और दिन उसका खुद ब खुद बदलने लगा। कुछ हफ्तन बाद अमन ने महसूस किया, उसका बॉडी क्लॉक नेचुरली शिफ्ट हो रहा है। एनर्जी बेटर, मूड स्टेबल, थॉट्स क्लियरर। और सबसे बड़ा बदलाव, उसने खुद को गिल्टी फील करना छोड़ दिया। रूटीन अब पनिशमेंट नहीं, आइडेंटिटी बन चुकी थी। मिरेकल मॉर्निंग में फेलियर नहीं होता, बस एडजस्टमेंट चाहिए। स्मॉल विंस, बिग आइडेंटिटी, लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशन। सुबह की हल्की धूप कमरे में फैल रही थी। लड़के रोहित का चेहरा मिरर में दिखा। पहले का रोहित थोड़ा सा उदास, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस्ड उस मिरर में नहीं था। उसने खुद को देखा और एक अजीब सा साइलेंस फील किया। ये मैं हूं। आंखें चमक रही थीं। चेहरा 1 काल्म, कॉन्फिडेंट, कंट्रोल्ड, बॉडी पॉस्चर स्ट्रेट। वो स्टैंडिंग था जैसे अपनी पूरी जिंदगी को वापस पा चुका हो। मिरर ने उसकी स्टोरी नहीं बदली, उसने अपनी कहानी खुद बदली थी। हर मॉर्निंग अब उसके लिए पनिशमेंट नहीं, रिचुअल नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। मॉर्निंग उसका पर्सनल टेम्पल बन गया था। साइलेंस में बैठकर, एफर्मेशंस बोलकर, विजुअलाइजेशन करके, एक्सरसाइज कर, रीडिंग और जर्नलिंग करके उसने रियलाइज़ किया कि मॉर्निंग सिर्फ समय नहीं है, मॉर्निंग उसकी आइडेंटिटी को रीसेट करता है। सुबह के 60 मिनट्स ने उसके अंदर वो पावर जनरेट की जो ऑफिस स्ट्रेस, ट्रैफिक, फैमिली टेंशन, सोशल प्रेशर सबके ऊपर राइज करने की ताकत देती है। रोहित ने एक डीप ब्रेथ ली और खुद से कहा, मैं अपने लाइफ का हीरो हूँ। मैं अपने दिमाग, अपनी एनर्जी, अपनी चॉइसेस का कंट्रोलर हूँ। सेल्फ रिस्पेक्ट राइज हुई। डेली वरीज अब थ्रेट्स नहीं, चैलेंजेस बन गए। हर अलार्म बजर अब रिमाइंडर नहीं, इनविटेशन बन गया। ओपन योर डोर, स्टार्ट योर न्यू लाइफ। और सबसे मज़ेदार बात, उसने रियलाइज़ किया कि कोई भी मिरेकल बाहर नहीं आता। मिरेकल खुद बनता है, हर रोज़, हर सुबह, हर मिनट की छोटी जीतों से। अपना बेस्ट वर्जन तुम्हारी सुबह के पीछे खड़ा है, बस दरवाज़ा खोलना है और हर सनराइज से तुम्हारा नया चैप्टर शुरू होता है। रोहित ने आखिरी बार मिरर में स्माइल किया। उसने अलार्म सेट किया, नेक्स्ट मॉर्निंग 5 बजे 30 मिनट सुबह। और उसके अंदर एक सर्टेनिटी थी, कल से मैं और स्ट्रांग और फोकस्ड और अलाइव होऊंगा। सुनो, सुबह का मैजिक अभी शुरू ही हुआ है। और यही था आपका जर्नी, रोहित का, कार्तिक का या आपका। मिरेकल मॉर्निंग ने सिर्फ रूटीन नहीं बदला, बल्कि आइडेंटिटी बदल दी। हर सुबह एक नई शुरुआत है, हर अलार्म एक इनविटेशन है, और हर 5 या 6 मिनट का रिचुअल एक मिनी मिरेकल। आप भी अपनी सुबह से शुरू करके अपनी लाइफ को रीसेट कर सकते हैं। काल्म, कॉन्फिडेंट, फोकस्ड और अनस्टॉपेबल, यही वो नया वर्जन है जो आप डिजर्व करते हैं। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आया तो बुक फॉर सक्सेस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि आप और मोटिवेशनल, लाइफ चेंजिंग कंटेंट मिस ना करें। और हाँ, कमेंट्स में लिखिए आपका फेवरेट मॉर्निंग हैबिट कौन सा है और कौन सा SAVER टूल आप आज से अडॉप्ट करने वाले हैं। मैं पर्सनली आपके थॉट्स ज़रूर पढ़ूंगा। रिमेंबर, अपना बेस्ट वर्जन आपकी सुबह के पीछे खड़ा है, बस दरवाज़ा खोलना है। तब तक के लिए कीप राइजिंग, कीप शाइनिंग और मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी में। सब्सक्राइब करो बुक फॉर सक्सेस और स्टार्ट योर मिरेकल मॉर्निंग टुडे।